गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका एक्सपेंशन लिखना है या ये कहीं कि इनको सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इनको और एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर। दूसरा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये चार फॉर्मूला हैं जिसकी मदद हम लेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको मैच करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पैटर्न है ये इनमें से किससे मैच हो रहा है। तो देखिए, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, और वो रहा ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इस पे। ठीक है, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a की जगह पे आप 3x रखिए, 3x पूरा का पूरा रखना है आपको। इसका क्यूब कर दीजिए। b की जगह पे 4y रखिए प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y। ये a है, ये b है, a प्लस बी। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ये क्यूब है तो ये इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा। 27x क्यूब प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 y क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36 xy, और ब्रैकेट में ये सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स ये दोनों ऐड नहीं होंगे, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। देखिए, तो इसको ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको भी यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा फाइनल स्टेप हो सकता है। और इसके बाद ये वाला कि आप 36 इंटू 3 कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 6 ज़ा 24 कैरी 2 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14 एक्स वाई स्क्वायर। ये भी फाइनल स्टेप हो सकता है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, p माइनस क्यू आर और होल क्यूब, तो ये मैच कर रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ओके, a की जगह पे रखना है हमें p और b की जगह पे रखना है क्यू आर, लेकिन इसका साइन ना रखें आप। देखिए, साइन इसलिए नहीं रख रहे हम लोग क्योंकि ये फॉर्मूला जो बना है ये साइन रखकर ही बना है। फॉर्मूला ये था a प्लस बी का, जब हमने इसमें साइन रखे ये वाले तो ये बनाए। तो आप जब b की जगह पे वैल्यू रखें तो माइनस क्यू आर ना रखें, केवल क्यू आर रखें। ओके, माइनस 3 इंटू ए पी इंटू बी क्यू आर, यहाँ पर भी साइन की जरूरत नहीं है, और a माइनस बी यानी p माइनस क्यू आर। ओके, और अगर आपने साइन रख के करना है तो फिर आप केवल ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए और फिर इसमें साइन रख सकते हैं आप, तब गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला याद किया हुआ है तब आप इसके साइन ना रखें। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब आर क्यूब माइनस 3p क्यू आर और ब्रैकेट में p माइनस क्यू आर। चाहे तो आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, क्यू क्यूब आर क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3p क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ये दोनों क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और पी ऐसी। तो ये हो गया इसका फाइनल स्टेप। ओके, तो ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए,
ये फ्रैक्शन में आ गया है, देखिए इसके अंदर जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन फॉर्मेट यही वाला है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए की जगह पे ए ही है यहाँ पर, प्लस बी की जगह पे है b/3 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी की जगह पे है b/3 और ब्रैकेट में a प्लस b/3। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा a इंटू बी और ये आ जाएगा a प्लस b/3। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे चल लेते हैं हम लोग। 27 प्लस ये ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई a स्क्वायर b प्लस ab²/3, ये भी इसका फाइनल स्टेप हो सकता है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये भी a माइनस बी का होल क्यूब है। फॉर्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह पे है a/3 का होल क्यूब माइनस b की जगह पर b ही है इंटू 3 टाइम्स ऑफ a/3 इंटू बी है हमारे पास b एज इट इज और ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, तो ये आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस बी क्यूब 3 से 3 माइनस का 3ab और ये हो जाएगा a/3 माइनस बी। और एक्सपेंशन हो सकता है इसका a क्यूब अपॉन 27 माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b/3, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है और माइनस माइनस का प्लस 3ab², ये हो सकता है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब अपॉन 27 माइनस बी क्यूब माइनस a² b प्लस 3ab²। ओके, तो करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए ये भी a प्लस बी का होल क्यूब ही है, बट यहाँ पर कुछ स्क्वायर वाली टर्म्स दिख रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेट हमारा वैसा ही दिख रहा है हमें, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला रखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा ध्यान से। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a क्यूब, a हमारे पास है 1/2 या ऐसे कह सकते हैं हम इसको a² का होल क्यूब प्लस b की जगह पर है 2/3b², इसका होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a। तो a को हम a² रख सकते हैं, a 1 ज़ा a, तो ये a² 2 हो सकता है और b की जगह पे है 2/3b², ये ध्यान से रखिएगा, और अपॉन में a प्लस b तो ऐसे ही रहना है, तो a² 2 प्लस 2/3b²। ओके, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, a की पावर 6 और 2 का क्यूब करेंगे तो वो होता है 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8, b की पावर 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस, अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये ऐसे कैंसिल हो सकता है। ओके, और इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा a² b² और ब्रैकेट में आ जाएगा a² 2 प्लस 2b²/3, यहीं पर छोड़ सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। देखिए ये भी पूरी एक टर्म, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब ही बन रहा है। तो एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये बनेगा फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a की जगह पे वैल्यू रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं a² x³ अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस b की जगह पे रख सकते हैं हम लोग 2b³ y² का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a हमारे पास है a² x³ अपॉन 3
और b हमारे पास है 2b³ y² और ab और a-b की जगह पे तो यही आना है a² x³ अपॉन 3 माइनस 2b³ y²। ये ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 3 जा 6, a की पावर 6 और x की पावर 3 3 जा 9 अपॉन में 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, b की पावर 3 3 जा 9 y 3 2 जा 6 माइनस 3 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल हो सकता है तो यहां पर बचेगा a² x³ मल्टीप्लाई बाय 2 b³ और y²। तो इस 2 को हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, ऐसे इसको यहाँ पे लिख दीजिए। बाकी ये सब अलग अलग फैमिली के हैं तो ये ऐड या मल्टीप्लाई बस ऐसे ही रहेंगे ये, ठीक है, पावर ऐड नहीं हो पाएंगी, ये ऐसे ही रहेगा। और ब्रैकेट में a² x³ अपॉन 3 एंड माइनस 2b³ y²। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो सकता है। और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ओपन कर दीजिए इसके साथ। ओके, तो ये हो गया इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा फर्स्ट वाला फिनिश। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका क्यूब निकालना है, लेकिन इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से निकालना है। मतलब कि एक तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन बोल रहा है कि इसको आपको स्पेशल प्रोडक्ट के थ्रू निकालना है। ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े थे, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, उसी के थ्रू आपको ये करना है। ओके, तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला है हमारे पास 8, तो इसका आपको क्यूब निकालना है। तो इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको स्पेशल प्रोडक्ट यानी कि जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उनका इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए, उसके लिए हमने तो a+b का होल क्यूब पढ़ा है, a-b का होल क्यूब पढ़ा है, और a³ - b³ और a³ + b³ पढ़ा है। तो इसको इनमें से किसी एक फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो देखिए, 8 को हम 10 - 2 भी कह सकते हैं। अब देखिए, 8 को हमने 10 - 2 किया तो कोई वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए, a - b का होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। a की जगह पे रखेंगे 10, 10 का क्यूब माइनस b की जगह पे रखेंगे 2 और माइनस का 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a - b। 10 का क्यूब होता है 10 10 ज़ा 100 10 ज़ा 1000 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 10 ज़ा 60 और 10 - 2 होता है 8। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1000 माइनस 8 माइनस 8 6 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 488। 10 - 8 2, 9 - 8 1, यहाँ 9 - 4 5, 512। ये आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट या इसका क्यूब 8 का। ओके, अब देखिए बी पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। यह है 12। 12 को हम 10 + 2 कह सकते हैं, और ये बन गया a + b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab a + b। वैल्यू रखेंगे, a हो गया हमारे पास 10, b हो गया हमारे पास 2 + 3 इंटू 10 इंटू 2 एंड ब्रैकेट में 10 + 2। तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 + 8 + 3 2 ज़ा 6 10 ज़ा 60 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हो जाएगा 1000 + 8 + 12 6 ज़ा 72 720। तो ये हो जाएगा 1000 + 728, तो 1728 ये हो जाएगा हमारा 12 का क्यूब। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यह है 18।
18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और चाहे तो इसको हम 10 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम इसे 20 माइनस 2 लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर हमें क्यूब निकालना पड़ेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की जगह पर है 20, तो 20 का क्यूब करेंगे, माइनस बी की जगह पर है 2 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट में 20 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरोस, माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 120 और ब्रैकेट में 20 माइनस 2 होता है 18। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 8 माइनस 12 8 ज़ा, पहले जीरो का यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 12 8 ज़ा 96, 9 12 1 ज़ा 12 प्लस 9 2160। अब ये हो जाएगा 8000 माइनस 2168, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख रहे होंगे आप दोनों के साइन माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8000 से उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2 9 माइनस 6 3 9 माइनस 1 8 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5 5832। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यह है 23, इसका क्यूब हमें फाइंड करना है, तो इसको हम कह सकते हैं 20 प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b। ये हो जाएगा a की जगह पर है 20 का क्यूब प्लस b के प्लेस पर है 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 20 इंटू 3 ब्रैकेट में 20 प्लस 3। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 जीरोस प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इंटू 23। ओके, 8000 प्लस 27 प्लस 8, पहले जीरो लिख देते, 18 3 ज़ा 54 5 18 2 ज़ा 36 प्लस 5 41, तीनों को ऐड कर देंगे, ज़ीरो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको, 4140, तो 40 प्लस 27 ये हो जाता है 67 और इसमें 8000 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7612 12,167। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास 53, इसको हम कह सकते हैं 50 प्लस 3 का होल क्यूब। ये भी आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हो जाएगा a की जगह पर 50 है प्लस b की जगह पर है 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 3 इंटू 50 प्लस 3। 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 1 2 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 और इंटू 53। ओके, तो ये हो जाएगा 125000 प्लस 27 और प्लस, तो ये हो जाएगा 53, पहले ज़ीरो नोट कर देंगे, 53 इंटू 5, तो 530 530 का आधा कितना होता है, 265 265 26 रिमाइंडर बचेगा और 53 4 ज़ा ये कितना हो जाएगा, 106 212 और 212 और 26 238 238, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125000 प्लस 27 प्लस 23850 23850 23850 7 5 प्लस 2 7, यहाँ पर 8 आएगा, 5 प्लस 3 8 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा 1,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 148,877। ओके, ठीक है। 53 के बाद चलते हैं 48 पर। ये होता है 48 का अगर हमें क्यूब करना हो तो वो हो जाता है 50 - 2। ओके, तो ये हो जाएगा 50 - 2 का क्यूब। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की जगह पर है 50 का क्यूब माइनस बी की जगह पर है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 2 और ब्रैकेट में 50 - 2। 50 का क्यूब हो जाता है 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 zeros माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 5 जा 30, 300 और इंटू 50 - 2 हो जाता है 48। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125,000 माइनस 8 माइनस 00 और 3 8 3 जा 24, कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 125,000 और ये हो जाएगा 14408। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 14408। इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2 9 एज इट इज, 9 माइनस 4 5, यहाँ आ जाएगा 4 4 माइनस 4 0, यहाँ बचेगा 2 2 माइनस 1 1 और 1। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 110592। ओके, यहाँ पर ये तो अब करते हैं इसका पार्ट 7th। ये 71 का क्यूब करना है हमें, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ए की जगह पर है 70, बी की जगह पर है 1 प्लस 3 इंटू 70 इंटू 1 और ब्रैकेट में 70 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 ज़ा 343 और कितने जीरोस, 3 जीरोस प्लस 1 प्लस 7 3 ज़ा 21 210 और 70 प्लस 1 71। तो ये आ जाएगा 343,000 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 0 पहले नोट कर लेंगे और ये हो जाएगा 21 1 ज़ा 21 कैरी 2 और 21 7 ज़ा, तो 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 147 प्लस 2 149। ओके, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 343,000। इसमें 1 भी ऐड कर दिया मैंने और ये 14910 14910 ऐड करेंगे 1, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 9 4 3 7 4 प्लस 1 5 3 5 7 9 11। ओके, ठीक है। करते हैं इसका 8th पार्ट 69। इसका क्यूब करना है हमें, तो हम इसको कह सकते हैं 70 माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की जगह पर है 70, बी है हमारे पास 1 माइनस 3 इंटू 70 इंटू 1 और ब्रैकेट में 70 माइनस 1। ये हो जाएगा 343,000 माइनस 1 माइनस 7 3 ज़ा 21 210 और ये हो जाएगा 69। सॉल्व करेंगे 343,000 माइनस 1 माइनस और 69 0 कर देंगे, 69 1 ज़ा 69 कैरी 6 और 69 2 ज़ा 70 होता है 140, तो हो जाएगा 138 और प्लस 6 144। तो ये हो जाएगा 343,000 और 14491, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा और फिर इससे इन दोनों को माइनस कर देंगे। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 4 5, यहाँ बचेगा 2, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 1 2 और यहाँ 3 ही रहेगा। ये हो जाएगा 328,509। ओके, ठीक है। करते हैं इसका 9th पार्ट, ये है 97। तो 97 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 7 मत लिखिए, 100 माइनस 3 लिखिए। ओके, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी।
ए हो गया है 100 का क्यूब करना है, माइनस बी की जगह पर है 3 का क्यूब करना है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 100 900 और 100 माइनस 3 हो जाता है 97। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 27 माइनस 2 0 9 7 ज़ा 63 कैरी 6 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 87। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 87327 87327 87327 10 माइनस 7 3 9 माइनस 2 7 9 माइनस 3 6 और 9 माइनस 7 2 9 माइनस 8 1 यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 912673। ओके, करते इसका 10th पार्ट। ये है 99 का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ये हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की जगह पर है 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 और 100 माइनस 1 होता है 99। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 0 3 9 ज़ा 27 कैरी 2 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29। इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 29701। ये इसके साथ ऐड कर दिया है। 10 माइनस 1 9 होता है, 9 माइनस 0 9 होता है, यहाँ पे 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 9 माइनस 2 7, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 970299। ओके, तो ये हो गया 10th पार्ट भी कंप्लीट और इसी के साथ क्वेश्चन 2 भी होता है हमारा फिनिश। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको बिना मल्टीप्लाई करे, जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 2x प्लस वाई एंड 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई मत कीजिए। मीन्स अगर हमें ये इनको एक्सपेंड करना होगा तो ब्रैकेट में जो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ, इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ। वो कह रहा है कि ऐसे ना करें, आप सीधा बता दें कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको याद होगा a क्यूब, इसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी, फिर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, आप इस फॉर्मेट को यहाँ पर मिला दीजिए। इट मीन्स आप इसको चेक करिए क्या ये इसी फॉर्म में है। आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2x प्लस वाई। तो अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, 2x और y को, तो आप देखिए a प्लस बी हमारे पास आ गया। सपोज कीजिए कि हमें नहीं पता कि ये a b है या नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि a प्लस बी की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया। अब अगर ये a और b है तो फिर इसके बाद ये a स्क्वायर, बी स्क्वायर और a b तीनों होने चाहिए यहाँ पे। तो a हमने लिया था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, वो हमें मिल गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी हमें मिल गया यहाँ पर। और जो ए बी था, ए बी का मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy आना चाहिए माइनस का, तो ये भी मौजूद है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो इसी फॉर्म में। और ये जो रिजल्ट होता है, ये वाला, ये जो रिजल्ट होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अगर ये हमारे पास पूरा इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है तो इसका मतलब ये किसका एक्सपेंशन रहा होगा, ये रहा होगा 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ओके,
समझे आप? तो इसको और आप सॉल्व करके ये लिख सकते हैं 8x³ और +y³। ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। समझे आप? तो आपको क्या करना है कि इसको मैच करना है इस a³ + b³ वाली फॉर्म पे। मैच करता है तो इसको आप, ये शुरुआत के लिए तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आपको उसको यहाँ पे रखना है, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x + y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4x² है, तो 4x² को हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² a² और +b² और -ab, यानी a की जगह था 2x और b की जगह था y। अगर ऐसा हमें ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये रहा होगा 2x³ और +y³। ये हो गया a³ + b³। तो इसका फाइनल रिजल्ट है। तो आप ऐसे करें या इसको सीधा ऐसे कर दें। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए x-2। अब एक चीज और है बच्चे, अगर ये a³ + b³ होगा तो पहली वाली जो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये पहला वाला ब्रैकेट यही बता देता है कि किसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि जो प्लस वाला फॉर्म होता है उसमें पहले ही प्लस आ जाता है और जो माइनस वाला फॉर्म होता है उसमें पहले ही माइनस आ जाता है। जैसे कि अगर हम a³ - b³ करें तो वो पहले ही a - b हो जाता है, बाद में पूरा ब्रैकेट प्लस का होता है a² + b² + ab। तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इसका फॉर्म होगा, प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। अब जैसे ये प्लस था तो पहले वाले में हमें बताया कि इसका रिजल्ट प्लस में आना है। अब ये माइनस में, तो अगर ये बन रहा होगा तो ये a³ - b³ ही बनेगा। समझे आप? तो अब यहाँ से देखिए पहले हमारे पास x-2 और फिर है x² + 2x + 4। अब देखिए मैं जब यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो इसको a² + b² + ab कह रहा हूँ कि ये याद करने में थोड़ा इजी लगता है। पैटर्न इसका आपके अपने इसमें वो हो सकते हैं कि तरीके हो सकते हैं याद करने के, लेकिन जो बुक में जो फॉर्मूला जो इसका रियल एक्सपेंशन होता है वो इस तरह से होता है कि पहले a² आता है, फिर ab आता है और फिर b² आता है। तो आप इसको यहाँ पर b² ना चेक करें कि ये b² तो बन रहा है, b² इनके लिए बुक में यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैच कीजिए आप। अगर इसको a और इसको b मान लें तो a - b हो गया, फिर a का स्क्वायर हमें मिल रहा है, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ, और प्लस ab, a हमारे पास था x और b था हमारे पास ये, तो ये बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है, और a³ - 2 का हो जाएगा 8। इसको ये भी कह सकते हैं। ये होगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए 1 + x। अब देखिए पहली वाले जो ब्रैकेट है उसी से पता चल रहा है कि ये a³ + b³ बनेगा। तो मैच करते हैं हम लोग a + b ब्रैकेट a² + b² - ab। तो ये हो जाएगा a + b। 1 + x हमारे पास है a, यह b, तो फिर हमें यहाँ पे a का स्क्वायर मिल रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, और -ab यानी x हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा a और x हो जाएगा b। तो मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया ab। ये भी मिल रहा है, x1 से x ही होता है, तो ये इस फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये a³ और प्लस b³ का एक्सपेंशन रहा होगा, तो इसको आप x³ + 1 भी कह सकते हैं। ओके, करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका 2y - 3z का स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है 4y² + 6yz का स्क्वायर + 9z⁴। ठीक है, इसी से पता चल रहा है कि a³ - b³ बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा इसका a - b देन a² और प्लस b² और प्लस ab। यहाँ पे मैच कीजिए, अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, मतलब ध्यान से देखिए आप, इसको इस पूरे को b मान लिया जाए, यानी a हो गया हमारे पास 2y और b हो गया हमारे पास 3z²। ये स्क्वायर कहीं पर छूट सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर मैच कीजिए इसको, ये a की जगह पे कितना था 2y, तो 2y का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4y²। क्या हमें यहाँ पे 4y² मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम 2y का स्क्वायर कह सकते हैं
प्लस आपको बी स्क्वायर यहाँ ढूंढना है। आप याद रखें, ध्यान रखें कि बुक में जो पहले होगा वो ए बी होगा, ये बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर करें हम लोग तो ये आ जाएगा 9z की पावर 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या 9z की पावर 4 मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं 9z स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ए बी। ए हमारे पास था कितना? 2 इंटू 3 6 और वाई जेड स्क्वायर तो 2y इंटू 3z स्क्वायर मिल रहा है। देखिए 2 3 जा हो जाएगा 6 आ रहा है, वाई जेड स्क्वायर। तो ये तो इस फॉर्म में बन रहा है। तो हम कहेंगे अगर ये फॉर्म है तो ये एक्सपेंशन होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस इसका स्क्वायर का क्यूब। तो ये हो जाएगा, आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 वाई क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 जेड की पावर 6। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ओके, अब ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। कंप्लीट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है ये 4x प्लस 3y यानी ये a प्लस बी का ही होल क्यूब बनेगा। 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैच कीजिए 4x प्लस 3y a प्लस बी बना, तो फिर ये a स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ये 4x का स्क्वायर है? बिल्कुल है। प्लस ये b स्क्वायर है, यस ये 3y का स्क्वायर हम इसे कह सकते हैं, माइनस ए बी। ए कितना है? 4x इंटू बी कितना है? 3y। तो क्या 4 3 से 12xy आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन रहा होगा ए क्यूब ब्रैकेट लगाएं प्लस बी क्यूब, और ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि अगर आपने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये आपने ऐसा कर दिया है। तो मतलब अपने x का तो क्यूब बनाया लेकिन 4 का क्यूब नहीं बनाया, जबकि a की जगह पे पूरा 4x है, समझे आप, और b की जगह पे पूरा 3y। तो इसलिए ब्रैकेट लगाए कि ये क्यूब इसके साथ भी है इसके साथ भी, ये बताने। ओके, और एक्सपेंड करें तो 4 4 जा 16 4 जा 64x क्यूब और प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27y क्यूब का ये एक्सपेंशन। ओके, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। करते हैं इसका सिक्स पार्ट, यहीं पे कर लेते हैं इसको। देखिए सिक्स पार्ट है इसका, ये हो जाएगा 3x माइनस 1/7y। ओके, 9x स्क्वायर प्लस 3/7xy प्लस 1/49y स्क्वायर। अब देखिए अगर हमें इसका डायरेक्ट आंसर पता करना ही हो तो आप देखिए हर बार यही तो बन रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसी का क्यूब, दो उसी वही रिजल्ट हमारा बन रहा है 4x क्यूब, हर बार यही बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन वो केवल एक अजम्पशन के लिए सही है कि आंसर को आप मैच कर सकते हैं कि अगर हमारा आंसर वो आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा यहीं से कि गलत आ रहा है सही आ रहा है। करना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शनल आपके पास है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा के बता सकते हैं आंसर। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए रिजल्ट क्या है हमारा 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। ये असल में इसी का तो क्यूब कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा रिजल्ट घूम फिर के आ तो यही रहा है। तो अगर ऑप्शनल आपके पास ऐसा आता है MCQs में तो आप सीधा इसका क्यूब कर दीजिए, साइन आपको ये बता ही रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी होना है, ये होना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैच करेंगे हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर ये a माइनस बी है तो फिर यहाँ पर a स्क्वायर, तो ये 3x का स्क्वायर हमें मिल रहा है, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 1/7 y का स्क्वायर, क्या ये है? बिल्कुल है। और प्लस का ए बी मतलब कि a हमारे पास था 3x और इंटू बी था हमारे पास 1/7y। तो क्या ये हमारे पास आ रहा है ऐसा? तो देखिए 3/7xy आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 3x का होल क्यूब माइनस 1/7y का, सॉरी होल क्यूब नहीं था, 3x क्यूब माइनस 1/7y का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है। और एक्सपेंशन करना है तो ये हो जाएगा
3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27x क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब, 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, और 7 7 ज़ा 49, 7 से हो जाता है 343। ओके, ये हो सकता है इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन 3 होता है हमारा फिनिश। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 8b क्यूब इफ a प्लस 2b 10 है और a b 15 है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये दो वैल्यू आपको गिवन है। साथ में आपको हिंट भी दिया है कि आप a प्लस 2b का जो एक्सपेंशन होगा होल क्यूब का वो ये होगा, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसको हम यहाँ पे जरा इसका रिप्रेजेंटेशन बदल दें अगर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में तो दिख रही है लेकिन कंप्लीट नहीं दिख रही है, इस 8 को भी बदलना पड़ेगा। तो हम इसे ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू बी क्यूब कर सकते हैं, और इसको हम ए क्यूब प्लस 2b का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, तो 8b क्यूब को यानी हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, जो हमसे पूछा गया था, उसको हम ये भी कह सकते हैं। इसी को तो बदलते आ रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ बदला फिर यहाँ से यहाँ बदला, तो असल में है तो ये यही। तो यानी हमें बताना है असल में ए क्यूब प्लस 2b का क्यूब। तो इसको देख के दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो यानी यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है, और उसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारा इसका वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ए क्यूब दिख रहा है, ए की जगह पे तो ए ही दिख रहा है, लेकिन बी की जगह पे हमें दिख रहा है 2b का क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको एक्सपेंड करें हम तो ये हो जाता है a प्लस 2b, क्योंकि b की जगह पे 2b है, a की जगह पे तो a ही है और b की जगह पे है 2b, इसका स्क्वायर करें, माइनस a की जगह पे है a और b की जगह पे है 2b। ओके, तो a प्लस 2b बन जाता है और बन जाता है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाता है। अब आप देखें, हमें ये वैल्यू बतानी थी, हमने इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू क्वेश्चन में हमें मिल रही है, जैसे a प्लस 2b मिल रहा है, वो हम यहाँ पे रख देते हैं a प्लस 2b। फिर a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, a स्क्वायर तो खाली है ही नहीं, 4b स्क्वायर भी हमारे पास नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 2ab को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15, ये आ जाएगा। अब इसको हम करें 10 4b स्क्वायर माइनस 30, ऐसा कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो वेरिएबल हमारे पास अभी भी आ रहे हैं। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझे आप? अब यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे क्या है, a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ab लिख देते हैं, और माइनस का 30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2b की जगह हमें वैल्यू गिवन है कितना, 10 माइनस 4 इंटू ab की जगह है 15 और माइनस 30। ठीक है, 10 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100 माइनस 15 4 जा 60 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 60 माइनस 30, ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 90, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90 हो जाता है 10, और 10 इंटू 10 हो जाता है 100। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम जब यहाँ से चलना शुरू हुए तो यहाँ पर हमें एक कन्वर्जन और करना पड़ा, ये वाला जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको अगर आपको पता है, फिर उसके लिए हमने इतना अलग से सॉल्व किया। इसीलिए इन्होंने हिंट में एक वैल्यू दिया था कि अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो आप इसको शुरू में ही कन्वर्ट कर सकते थे, यानी यहां से यहां चलने की जगह सीधा यहीं से हम शुरू कर सकते थे इसको।
तो अब मैं आपको इसको इस हिंट वाले फॉर्मूले के थ्रू करके दिखा रहा हूं कि आप कर तो ऐसे भी सकते हैं कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर हम इसको ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब अगर हम करते तो ये बनता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा बनता। अब यहां पर b की जगह पर था 2b, आपको याद होगा b की जगह पे क्या था, 2b था। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, a प्लस 2b का होल क्यूब जो होगा वो होगा a क्यूब प्लस b की जगह पे 2b क्यूब रखिए प्लस 3 इंटू a की जगह पे a रखिए, b की जगह पे 2b रखिए और a प्लस 2b रखिए। अब देखिए ये हो रहा है a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8b क्यूब प्लस 3 2 जा 6ab और ब्रैकेट में a प्लस 2b। ये सब तो इसने हिंट में आपको पहले ही दे दिया था कि इसका एक्सपेंशन ये होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वहां से भी रखते हैं, लेकिन पेपर में तो ऐसा हिंट दिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके बता रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे हुआ। अब क्या करना था, हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू तो पूछा था, अगर ये वैल्यू पूछा है तो इसको यहां पर अकेला कर दीजिए, बाकी सबको उधर लेके जाइए। a प्लस 2b का होल क्यूब माइनस 6ab इंटू a प्लस 2b और इधर राइट हैंड साइड में बचेगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब। यही वैल्यू में फाइंड करना था और इसका मतलब है कि इसका जो एक्सपेंशन है यही तो इसका वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमें a प्लस 2b की वैल्यू गिवन थे, वो है 10, तो 10 का क्यूब कीजिए, माइनस 6 ab की वैल्यू थी 15 और a प्लस 2b की वैल्यू थी 10। सॉल्व करेंगे, 10 10 100 10 1000 माइनस 15 6 90 इंटू 10 900 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 माइनस 900 इज इक्वल्स टू 100, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम हिंट के थ्रू करते हैं तो हम सीधा यहां से यहां पहुंच सकते हैं इतने से स्टेटमेंट पे, मतलब छोटा सा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको यहां से करना हो a क्यूब प्लस बी क्यूब से तो आप कर तो वहां से भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंशन लेंथ ही जाएगा, तो इसलिए उसने हिंट में पहले ही दे दिया, समझे आप। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो इसको एक तरीका और है समझने का, आप यहां पे समझिए कि ये वाली जो हमने लाइन लिखी थी इसका मतलब क्या, देखिए अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है तो इसका ये मतलब है, अगर हम इसको जनरल तौर पे समझे, कि जहां जहां पर जिस फॉर्मूले में a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है आप उस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी फॉर्मूला से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए, अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो, सपोज कीजिए कि हमारे पास आ रहा है, हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारे पास दो फॉर्मूले देखिए, एक तो है a प्लस बी का होल क्यूब, उसको एक्सपेंड करें हम तो ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता ही है, वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब यहां पर भी आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब यहां पर भी आ रहा है, तो हम इन दोनों ही फॉर्मूले को लगा सकते हैं। होगा क्या कि ये तो हमें डायरेक्ट पता है और ये वाला जो होगा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो मैं इसको उठा के अगर इधर ले जाता हूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यही हमने किया था कि हमें अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो उसको मैं ये भी कह सकता हूं, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आपके पास है जो हमने पढ़ा ही था शुरुआत में वो ये है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो फायदा ये हुआ ये लगाने का कि ये वैल्यूज हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ए बी भी था, a प्लस बी भी था, तो हमने सीधा अप्लाई किया, आ गया। और यहां पर जो हमने पहला वाला तरीका अपनाया था उसमें हमें 2 बार कन्वर्जन करने पड़े थे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलता है तो आप इसको कर सकते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर केवल हमें ये चाहिए तो हम इसको इधर ले जाके ऐसा कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फॉर्मूला आपके पास है जहां जहां पर वो वैल्यूज आ रही हैं उन फॉर्मूला से आप उन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों ही से आप वो फॉर्मूला, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, एक आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट करते हैं इसका सेकंड पार्ट।
अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है और कहा है कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 5 और एक्स वाई का वैल्यू है 66। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा सकते हैं, लेकिन जो हिंट हमें दिया था उसमें कहा था कि आप ए माइनस बी का होल क्यूब जो है उसको एक्सपेंड कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए तो इन सबको उठा के इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। भाई जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसे अकेला करते हैं, बाकी सब दूसरी साइड चले जाते हैं। ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। अब x माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5। ये 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 66 और इंटू एक्स माइनस वाई हमारे पास है फिर से 5। अब देखिए 5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 से 25 5 से 125 और ये हो जाएगा प्लस 5 3 से 15 15 6 से 90 9 15 6 से 90 प्लस 9 99। इसमें 125 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 5 9 प्लस 2 11 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 11 15। ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा फिनिश। तो करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब इफ 4x माइनस 5z 16 है और xz 12 है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। आपको पहले इसको चेंज करना होगा, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन यानी सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। तो देखिए ये हो जाएगा 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, 4 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इंटू जेड क्यूब और ये हो जाएगा 4x का क्यूब माइनस 5z का क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और हमें पता है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ सकता है, हमें ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a की जगह पे 4x है, b की जगह पे 5z है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये 4x माइनस 5z का होल क्यूब हो सकता है। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। और हमें इसको सॉल्व करेगा तो याद है 4 4 16 4 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए 5 3 15 4 60xz और ब्रैकेट में 4x माइनस 5z और ये हो जाएगा 4x माइनस 5z का होल क्यूब। अब देखिए ये वैल्यू हमें चाहिए तो इसको यहाँ अकेला कीजिए, बाकी सबको उठा के इधर लेके आइए। तो ये तो यहीं पे रहेगा इसी साइड पे, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा 60xz। अब 4x माइनस 5z ये इज इक्वल्स टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। अब एक चीज ध्यान दीजिए जरा, अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है। जो इसका सेकंड ऑप्शन है उसमें अगर हम वैल्यू छोड़ दें तो यहां तक उसका सॉल्यूशन भी एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा ये वाली और सेकंड ऑप्शन के लिए यहां पर वैल्यू रखूंगा ये वाली। तो इसी के बाद हम फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहां तक उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट ऐसे ही होगा। अब इसके बाद मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए 4x माइनस 5z की वैल्यू कितनी थी 16, तो ये हो जाएगा 16 का क्यूब। ओके, और प्लस 60 इंटू एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 12 और 4x माइनस 5z ये तो 16 था इज इक्वल्स टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब। 16 का क्यूब करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाता है कितना
16 का स्क्वायर होता है 256 4096 ये, और प्लस 16 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 16 6 96 960, इसको ऐसे कर लेते हैं 960 इंटू 12, 16 6 96 12 0 0 12 6 72 7 12 7 12 9 से 108 प्लस 7 115, तो ये आ जाएगा 11520, और इसके साथ अगर हम 4096 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 6 9 प्लस 2 11 कैरी 1 5 प्लस 1 6 4 प्लस 1 5 15616, ये आ जाएगा 15616। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर हमें सेकंड पार्ट करना है तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही यहाँ पे तक सॉल्यूशन उसका भी ऐसा ही होगा, ये आपको सेकंड पार्ट में यहाँ तक लिखना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज है वो सेकंड के हिसाब से रखनी है। 4x माइनस 5z की जगह पे क्या रखना है आपको, 3/5 का क्यूब प्लस 60 इंटू एक्स जेड की जगह पे क्या रखना है आपको 6, और ब्रैकेट में 4x माइनस 5z यानी कि 3/5। ओके, तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 5 5 जा 25 5 जा 125 प्लस, अब इससे हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 12 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा 12 8 जा 96 12 1 जा 12 प्लस 9 21, तो 216 ये आ जाएगा। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम ले लेंगे, तो 27 प्लस 216 इंटू 125 होल अपॉन में 125, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 27,000, और इसमें 27 को ऐड करना है, 27 ने ऐड नहीं किया, तो यह आ जाएगा 27,027 अपॉन में 125, ये हो सकता है हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट, और इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी होता है हमारा फिनिश। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दी है। देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करने के अपने तरीके हो सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसको a और इसको b मान लें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, और इसको भी अगर हम a और b मान लें, या इसको a1 b1 मान लें, इसको a2 और b2 मान लें, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और उसको फिर सॉल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि अगर हम इस कंप्लीट को ही a मान लें और इस कंप्लीट को ही b मान लें, तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा b क्यूब। समझा? यानी कि हमने 2x प्लस 5 को a मान लिया है और 2x माइनस 5 को हमने b मान लिया है। तो ये पूरा a क्यूब बना, ये पूरा b क्यूब बना, और ये फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने जो अभी किया था, फोर्थ क्वेश्चन आपको याद होगा, फोर्थ क्वेश्चन में हमने इस a क्यूब माइनस b क्यूब को दो तरह से सॉल्व किया था। या तो हम इसको ही एक्सपेंड कर दें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, वो बनता है a माइनस बी के होल क्यूब से। आपको याद होगा फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेते थे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनता था a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a माइनस बी क्यूब को हम ये भी बना सकते हैं, और ये तो फॉर्मूला हमें पता ही है दोनों तरीके से। तो इस तरीके से सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा इसका जब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम इससे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे हम लोग। तो a की जगह पे हमने रखना है 2x प्लस 5 माइनस b की जगह पे था 2x माइनस 5, लेकिन ब्रैकेट लगाइए, इसका हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a की जगह पे हमने लिया था 2x प्लस 5 और b की जगह पे लिया था 2x माइनस 5। ये a भी है ना, 3ab,
तो 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a की जगह पे है 2x प्लस 5 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 2x माइनस 5 a माइनस बी। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल क्यूब इंटू 3। ये देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह पे है 2x का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे है 5 का स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। ओके, अब देखिए 2x से 2x कैंसिल, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 10 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ब्रैकेट में 2x कैंसिल, 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10, 10 का क्यूब होता है 1000 प्लस 3 टेंस 30 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 25। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1000 प्लस 3 4 12, 120x स्क्वायर माइनस 25 3 75, 750। तो ये आ जाएगा 1000 इसको हटा देते, 1000 प्लस माइनस माइनस 1000 माइनस 750 ये हो जाएगा 250 प्लस का 120x स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब यहां पर फिर से a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब है, तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। तो अगर इसको पूरी की पूरी ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम इसको a और इसको b बना दें तो यहां पर देखिए ये बन रहा है a क्यूब, ये बन रहा है b क्यूब और माइनस इस 30 को भी ऐसे ही रहने देते और ये बन रहा है ए बी, ये देख रहे हैं आप। तो ये बन रहा है a, क्योंकि इसको तो हमने a माना था, इसको हमने b माना था तो b। अब इसको अगर हम अरेंज करें सही ढंग से तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, अब 30 को भी अगर हम तोड़ दें तो 3 इंटू a भी हमारे पास है इंटू b भी हमारे पास है और ब्रैकेट में फिर हमें चाहिए था a माइनस बी, वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। देख रहे कि अगर इसको हम पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, तो a क्यूब भी बन रहा है b क्यूब भी बन रहा है माइनस 3ab भी बन रहा है। 3 इस 30 को हमने 3 इंटू 10 लिख दिया। अच्छा, एक चीज और छोड़ दी, 3 इंटू 10, 30 को हमने 3 इंटू 10 लिख दिया तो 3 10 30 और y भी है, y को इस साइड में लिख लेते, ये भी आ रहा है y भी आ रहा है, लेकिन इसको एक साथ अगर हम रखें तो 3ab ये तो हमें मिल ही रहा है, बस जो कमी पड़ रही है वो इसकी पड़ रही है, ये आप देख रहे हैं। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर फॉर्मूला बनाना है तब तो ये ही टर्म्स होनी चाहिए ना इसमें, ये वाला तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो नहीं है और ये जो एक्स्ट्रा है, ये तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये इस कमी को पूरी करेगा। ये जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये जो हमें फालतू दिख रहा है, इसको अगर हम a माइनस बी में बदल पाए तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें फिर इसका एक्सपेंशन अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, समझे आप। तो देखिए यहां पर ये रहा 7x प्लस 5y इसका क्यूब माइनस 7x माइनस 5y ये b का क्यूब माइनस 3 इंटू a b 3ab। अब जरा इस 10y को देखिए आप, ये जो 10y है हमें चाहिए था a माइनस बी, a हमने इसको अज्यूम किया। अगर हम इसको ऐसा कर दें 7x प्लस 5y a माइनस बी और b की जगह पे हम कर दें 7x माइनस 5y, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो क्या ये वही बन रहा है जो हमें चाहिए? बिल्कुल बन तो वही रहा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। लेकिन ये जो हमने अपनी तरफ से ये ऐड किया है ना, ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो जरा चेक करते हैं कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास 10y भी है, तो इस 10y को भी तो हमने यहाँ इन्वॉल्व करना है। ये 10y हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि 3 ये तो 30y था तो 3ab ये तो हम लिख चुके, लेकिन इसका 10y ये वाला याद है आपको, ये भी, ये तो हमने भी लिखा ही नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो पहले इसको ना सॉल्व करके देखते हैं कि ये बन क्या रहा है। देखिए
अगर इस 7x प्लस 5y को मैं सॉल्व करूं, -7x और माइनस माइनस प्लस 5y, तो देखिए क्या बन रहा है, 7x से 7x कैंसिल किया, 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 10y। देखिए ये जो हमने चेंज किया इसकी ओवरऑल वैल्यू तो असल में 10y ही आ रही है। मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा था उसी ने उस कमी को पूरी कर दिया। मतलब जिस टर्म की हमारे पास कमी थी वो इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करके, या कहें कि इसको थोड़ा सा हमने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा उस पर इसको इधर उधर सेट किया, अरेंज किया, और ये यही है, इसका रिजल्ट तो यही है। आपने यहाँ पे देखा कि इस पूरे का रिजल्ट तो 10y आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो और जो कम लग रहा था वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो न तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, न यहाँ पर किसी चीज की कमी आ रही है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। ओके, अब जरा इसको चेक कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है ये? ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ये। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बस अब इसको हमने सेट कर रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और देखिए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y माइनस 7x प्लस 5y का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7x से 7x कैंसिल हुआ, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10y का होल क्यूब, और 10 10 सा 100 10 सा 1000 y क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझे तो ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने यहाँ से इसको लॉन्ग मेथड से किया ही नहीं, इसको भी आपने एक्सपेंड कर दिया, इसको भी एक्सपेंड कर दिया, आंसर तो वहां से भी आना ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट, करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये अगर इसको हम ए मान ले तो ए प्लस बी तो हमें फर्स्ट ब्रैकेट में मिल गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम ये बना पाए तो ये एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको याद होगा, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। समझे? तो अगर हम ये मान लें कि पहला वाला ब्रैकेट ए प्लस बी का ही है तो ठीक है, हमने ए मान लिया किसको, 3x को, और b हमने मान लिया किसको, 2y को। तो अगर इसको हम a प्लस बी मान लेते हैं तो फिर उसके बाद वाले ब्रैकेट में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी की फॉर्म भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करें, ये तो हो गया 3x प्लस 2y, ये तो a प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब है कि 3x का स्क्वायर आना चाहिए, तो 3x का स्क्वायर हो जाता है 9x स्क्वायर। तो क्या हमें मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब ये फॉर्मूला होता है तो हम तो इसको इस तरह से याद कर लेते हैं, कोई इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस ए बी बोलता है, लेकिन जो बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा गया है या जो इसका एग्जैक्ट जो इसका एक्सपेंशन है उसमें ये कुछ इस तरह से होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो सेकंड वाले को आप बी स्क्वायर से चेक ना करें, सेकंड वाला ए बी होगा और थर्ड वाला यहाँ पर इन्होंने बी स्क्वायर दिया होगा। तो क्या ये बी स्क्वायर है? आप देखिए बी की जगह पे हमने लिया था 2y, तो 2y का अगर आप स्क्वायर करें तो ये हो जाता है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस का ए बी, ए की जगह पे कितना आएगा 3x और b की जगह पे आएगा 2y, तो इनको कंबाइन करके लिखे 3 2 जा 6xy, तो 6xy आ रहा है, तो यानी 3x इंटू 2y। तो हमने देखा कि ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में बदल रहा है। ओके, दूसरा, अब ये देखिए यहां पर फिर से 2x प्लस 3y, यानी इसको भी अगर हम a और इसको भी b मान ले तो ये a प्लस बी हो गया, तो फिर इसके बाद ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनना चाहिए। तो अगर ये a और ये b है तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो रहा है क्या? आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपने a को क्या अज्यूम किया है 2x और b को अज्यूम किया है 3y, तो 2x का स्क्वायर
आप समझ रहे हैं, हम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के चेक कीजिए कि अगर ये a प्लस बी है तो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करें, a की जगह पे हमने लिया है 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो क्या 4x स्क्वायर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 2x का स्क्वायर बन रहा है प्लस 3y का स्क्वायर भी बन रहा है, और अब चाहिए हमें माइनस का ए बी ए इंटू बी करेंगे तो 2 3 जा 6xy आ रहा है, तो यानी 2x इंटू 3y भी हमारा बन रहा है। अब ये केवल इसलिए है ताकि हम उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके दिखा सके कि हम जो अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं ये हमने वैलिड रीजन पे लिखा है। ऐसे ही नहीं लिखा है कि हमने यहाँ पे से देखा और ऐसे तुक्का मार के लिख दिया। तो हम यहाँ पर इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना जरूरत ही आप सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि ये वास्तव में ऐसा बन रहा है, हम यहाँ से सीधा यहाँ जंप नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक स्टेप और दिखा रहे हैं करके। ओके, अब देखिए, जब ये ऐसा बन गया तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इसके बाद माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, और ये भी होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म। इसीलिए तो हमने इसको इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, इसको अपने हिसाब से बदला ताकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमें दिख जाए। तो देख रहे हैं आप, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x क्यूब, तो 3x की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 3 9 3 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, माइनस करेंगे 2 2 4 2 8 एक्स क्यूब, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27y क्यूब। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए सेम फैमिली में, देखिए एक्स क्यूब एक फैमिली है, वाई क्यूब एक फैमिली है, तो 27 और 8 प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 8 हो जाता है कितना 19 एक्स क्यूब, और 8 और 27 ये एक फैमिली है, तो 8 माइनस 27 हो जाएगा माइनस का 27 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 19 वाई क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। चाहे तो आप 90 को कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए, अगर हम इसको a माइनस बी मान लेते हैं, a माइनस बी, तो फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होना चाहिए। और अगर इसको हम a, या इसको फिर हमने a बना लिया तो इसको कुछ और बना लीजिए, एक्स वाई बना लीजिए। अगर इसको हम x प्लस वाई मान लें तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बनना चाहिए। अब मैच कीजिए, अगर 2x है a, तो ये तो ब्रैकेट में भी दे रखा है। अब इस पे चेक कीजिए, क्या ये a स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर करें हम लोग तो ये आता है 4x स्क्वायर, तो ये आ रहा है बिल्कुल सही है, तो ये 2x स्क्वायर है। प्लस हमें b चाहिए 5 का स्क्वायर, यानी कि ये होता है 25, तो 25 भी हमारे पास, यानी कि 5 का स्क्वायर भी आ रहा है हमारे पास, और प्लस का ए बी का मतलब हो गया कि आप 2x इंटू 5 करें, तो 2 5 ज़ा 10x, क्योंकि हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं a इंटू बी। तो ये हमने फॉर्मूले की जो फॉर्म होती है, जो फॉर्मूला जो बनता है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म में ही लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये a और b है तो 5x प्लस 1 a प्लस बी आ गया, और दूसरा अगर ये ए बी है या एक्स वाई जो हम इसे मान रहे हैं तो फिर दूसरा एक्स स्क्वायर आना चाहिए या ए स्क्वायर आना चाहिए। ए स्क्वायर करें हम लोग तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25 हमारे पास आ रहा है, तो 5x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है, और माइनस का ए बी मतलब a इंटू बी, 5x इंटू 1 5x होता है, और यहाँ पर वो भी मौजूद है। अब ये फॉर्मूला बनता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसीलिए तो हमने इसको चेंज किया था ताकि ये फॉर्मूला बन जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब का। माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 125, और ब्रैकेट लगाएंगे
125x³ और प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। 8x³ माइनस 125 माइनस 125x³ ब्रैकेट खुलेगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 1। 8 माइनस 125 ये हो जाता है माइनस का 117x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा और ये हो जाएगा 126। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पर नंबर काफ़ी बड़ा है और उसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 3 बार मल्टीप्लाई एक ही नंबर हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 875 का क्यूब और प्लस ये 125 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 125 की पावर 3 है अपॉन में 875 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 875 का स्क्वायर हो गया, 125 का भी स्क्वायर हो गया। देखिए वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम केवल उसको देख रहे हैं कि वो कैसा लिखा है, हम उसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और ये हो जाएगा 875 इंटू 125। देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो ऊपर वाला टर्म जो बन रहा है वो बन रहा है a³ प्लस b³, और इसको हमने a माना था, इसको b, ये a हो गया, ये b, और नीचे वाला बन रहा है a² प्लस b² माइनस ab। समझा। अब आपको याद होगा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab और अपॉन में a² प्लस b² माइनस ab पहले से। ये दोनों एक ही जैसे और बीच में कोई प्लस माइनस का साइन भी नहीं है, तो मतलब ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास a प्लस b, और a हमने अज्यूम किया था क्या 875 और b हमने अज्यूम किया था क्या 125। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 प्लस 25 ये हो जाएगा 100, 800 प्लस 1 900 एंड ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1000। ये आ जाएगा इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन करके आंसर। समझे आप। तो इसको आप इस फॉर्मूले के पैटर्न के हिसाब से करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, वरना इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको इसी तरीके से करना है, इसीलिए इस फॉर्म में दिया भी गया है। ओके, अब जरा सेकंड वाला देखिए। ये भी इसी फॉर्म में देखिए 678 इंटू 678 इंटू 678, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 678 का क्यूब है और ये माइनस 234 का क्यूब है और अपॉन में ये आ रहा है 678 का स्क्वायर और प्लस 234 का स्क्वायर और प्लस 234 इंटू 678। अगर इसको हमने a और इसको b मान लिया तो ये भी a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास a³ माइनस b³ अपॉन में a² प्लस b² प्लस ab। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab और अपॉन में a² प्लस b² प्लस ab। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा a माइनस b। a हमने लिया था 678 को और b लिया था 234 को। 234 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4। ये रिजल्ट आ जाएगा 4 4 4। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और इसी के साथ क्वेश्चन 7 भी होता है हमारा फिनिश और ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में करेंगे इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।